जनरेशंस आपके साथ बैठी हुई हैं। माशाल्लाह। अम्मी है मेरी, नवासी है आयरा, और मैं हूँ। जी जी माशाल्लाह। और मैं नाज़रीन, इससे पहले कि हम इसको डिटेल में शुरू करें, ये मेरी खुशकिस्मती है, ये टीवी टुडे की खुशकिस्मती है कि आज हमारा पहला शो है। और शो जो है वो हम एक नहायत ही मुहज़्ज़ब फैमिली, और ऐसी फैमिली जिसको पूरी दुनिया जानती है और जिस वजह से जानती है वो भी आपको पता ही है। और खुशकिस्मती मेरी और टीवी टुडे की ये है कि मैम समिया तो है ही हैं हमारे साथ, उनकी वालिदा यानी कि काजी हुसैन अहमद की जो मिसेज हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी, जिस तरह से उन्होंने दीन के लिए काम किया, उनके साथ वो साथ साथ पेश रहीं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ईफ़ हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की, काजी साहब के बारे में जानने की। तो मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो हम मेहमानों की तरफ ही चलते हैं। पहले समिया साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जो इब्तदाई तालीम है आपने कहाँ से हासिल की, और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन, और आपने क्या क्या किया है बताइएगा। मैंने कैसे ख़ानदान में आंख खोली जिसका किताब और कलम से बहुत गहरा रिश्ता था। और मेरे दादा जान और नाना जान अपने वक्त के बहुत बड़े उलमा थे, और उन दोनों का पैशन ये था, जैसे लोगों का होता है कि बिजनेस एम्पायर बने, जैसे लोगों को होता है कि बड़े घर बना लें, बड़ी बिजनेस कर लें, बहुत जो एक, हाँ जी। लेकिन मेरे नाना जान और दादा जान दोनों की ये ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद दीन में भी, दीनी इल्म में भी बहुत आगे हो और दुनियावी उलूम में भी। तो उन्होंने उस वक्त उनको हिंदुस्तान भेजा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। और फिर मेरे जो सबसे बड़े ताया जान थे वो फेडरल शरीयत कोर्ट के पहले जज थे। पेशावर यूनिवर्सिटी में उनका बड़ा किरदार रहा इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट को सेट करने में। मेरे जो दूसरे ताया जान थे वो लाइब्रेरी साइंस के पहले PhD डॉक्टर हैं पाकिस्तान के। और इसी तरह मेरे जो मामू थे दोनों, वो उनको क़ारिउल क़ुरा कहा जाता है, और वो भी देवबंद पढ़ने गए दोनों। जो बिनोरी टाउन का मदरसा है कराची का, उसके वो सदर मुदर्रिस थे। और मेरे नाना जान ने उनके साथ मौलाना यूसुफ बिनोरी साहब के साथ ये मदरसा बनाया। तो मैंने एक ऐसे ख़ानदान में आंख खोली। और फिर मैं अपने अम्मी अब्बू की सबसे पहली औलाद हूँ, तो मुझे ये भी प्रिविलेज हासिल है। और फिर जो आपने एजुकेशन का, तो मुझे 3 सूबों के साथ मेरा डायरेक्ट ताल्लुक है। मैं नौशहरा में पैदा हुई और लाहौर में पली बड़ी, कोयटा में मेरी शादी हुई। जी। और मैंने इब्तदाई तालीम पेशावर से हासिल की। FSC मैंने जिन्ना कॉलेज पेशावर से किया, जो एक बड़ा मारूफ तालीमी इदारा है। और मैंने ग्रेजुएशन इधर लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी से की। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी लाहौर कॉलेज में ही मैंने एंट्री दी। मैं उसकी जो स्टूडेंट्स यूनियन की, मैं आखिरी उनकी सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट हुई थी। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में बड़ा हिस्सा लिया। फिर शादी हो गई और फिर कोयटा चली गई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में टॉप किया यूनिवर्सिटी को। और फिर वापस आके मेरे शौहर की डेथ हो गई थी, तो मैं वापस अम्मी अब्बू के पास मंसूर आई। और फिर यहाँ पर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा सहूलतें दी, और मैंने PhD फिर यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। जी। तो मैंने 3 सूबों में मेरा घर भी, और 3 सूबों में तालीम भी हासिल की। और सबको कहती हूँ कि मेरे शौहर कराची में होते थे जब उनकी जॉब, तो कराची भी दिल में बसता है, तो मैं मिनी पाकिस्तान हूँ। बिल्कुल सही बात है। चले माशाल्लाह, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जाहिर है काजी हुसैन अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम है, और उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। उनके साथ आपका बचपन, उनके साथ आपकी यादें, उनसे आपने क्या क्या कुछ सीखा, उनके साथ आपकी एफिलेशन क्या थी। बिल्कुल आप माशाल्लाह सब बहन भाइयों से आप बड़ी हैं, तो बीइंग का मतलब एक बड़ा जो घर में बच्चा होता है, ज़ाहिर है उसके ऊपर वालिदैन की ऑटोमेटिकली एक तवज्जो भी ज़्यादा ही होती है। तो कुछ यादें या कुछ बचपन, कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे फ़ख्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद हूँ। और पहलोटी की औलाद सब लोगों को पता है कि उसको मोहब्बतों का
और तवज्जो का बहुत ज़्यादा हिस्सा मिलता है। तो मुझे मेरी खाला बताती हैं कि चूँकि हम एक पठान और उलमा का एक मुआशरा और एक बहुत अच्छा ख़ानदान, लेकिन एक जो माशरे का फैक्ट है कि बेटियों के पैदाइश के ऊपर और जब पहली दफ़ा बेटी हो तो कोई बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार नहीं किया जाता। लेकिन मेरी खाला बताती हैं कि जब हम गए तो मेरे ताया जान के घर यानी एक 13-14 साल बाद कोई बच्चा आया था। मैं अपने ताया जान के घर पैदा हुई थी, वो मेरी खाला भी थी और उन्होंने अम्मी को बिल्कुल बेटियों की तरह रखा हुआ था, तो मैं उनके घर पैदा हुई। तो कहते हैं उन्होंने पूरा एक जश्न का सा समा था और मेरी खाला बताती हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और बड़ा उन्होंने गरीबों को पैसे वैसे बांटे हैं। अभी आपको अम्मी भी बताएंगी। लेकिन कहती हैं, खाला कहती हैं कि जब हम गए तो तुम्हें अब्बू ने पकड़ा हुआ था गोद में और बहुत ज़्यादा खुश थे। तो कहते हैं तुम्हारी नानी अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हुई कि बेटी पैदा हुई है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो मेरा नाम रखा तो वो ताहा हुसैन के मशहूर नावल के अल अय्याम की वो एक बड़ी एनर्जेटिक सी खातून थी उसमें, तो उसका नाम समीहा था। तो समीहा को सब लोगों ने समिया बना दिया। और आप लिखती भी समिया या समीहा लिखती? तो उर्दू में तो मेरे वालिद मोहतरम ने उसको ठीक कर दिया था जान ने कि जी बेटा इतना मैंने खूबसूरत नाम तुम्हारा रखा था तो इसको ना समीहा, तो उर्दू में ठीक हो गया। लेकिन इंग्लिश में वो चूँकि पूरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा SAMIA लिखा हुआ है तो वो उसी तरह से गलत मैम रहा। सर की कुछ और यादें काजी साहब की आपकी उनके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम काजी साहब की जो अहलिया है उनसे हम बात कर लेते हैं। कुछ मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि अम्मी मंसूरा में रहती हैं और मैं अम्मी के साथ ही हूँ। तो अम्मी ने अगजान की वफ़ात के बाद भी अपना इतना बड़ा घर उन्होंने छोड़ा और पेशावर का 7 कनाल के ऊपर हमारा बड़ा घर है, बाग है, उसके साथ फलों फूलों से भरा हुआ। बहुत मुश्किल होता है जो घर आपने इतना। लेकिन मेरी अम्मी ने जब इधर आई तो उन्होंने अमीर जमात के लिए भी जमात इस्लामी ने एक अच्छा बड़ा घर बनाया हुआ है और एक सेक्रेटरी जनरल के लिए भी मेरी अम्मी नहीं गई। अच्छा। वो सेक्रेटरी जनरल उस वक्त जो रहमतुल्लाही साहब थे उन्होंने 10-11 साल उसी में ही गुजारे। मेरे अजान 10 साल सेक्रेटरी जनरल रहे, उन्होंने नहीं लिया वो घर। फिर अमीर जमात भी जब बने 22 साल अमीर रहे तो वो उस घर में नहीं गए मेरी अम्मी की वजह से। मेरी अम्मी ने कहा मैंने अब अल्लाह के लिए इतना अपना बड़ा घर छोड़ा हुआ है, तो वो एक आम जो कारकुनों के फ्लैट थे एक कमरे के उसी में ही मेरी अम्मी ने 40 साल गुजार दिए और अब भी नहीं जा रही, अभी भी मंसूरा से को छोड़ के नहीं जा रही। काजी साहब के साथ आपकी कोई याद, कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद आती है? जी जी। वो तो बस अक्सर ज्यादा बाहर होता था, घर में आता था, ये बच्चे थे तो हम बाहर भी चले थे सेलने के लिए। तो यादें अच्छी यादें तो बहुत ज्यादा ना। बिल्कुल। बाहर आप लोगों के पास भी कुछ न कुछ तो है ना, तो घर में तो आखिर इंसान तो फिर और हमारी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। कभी एक दूसरे से नाराज भी होती तो वो भी 5-10 मिनट के बाद हम। सही। तो नाराजगी जब होती थी तो पहले कौन मनाता था, आप मनाती थी या काजी साहब पहल करते थे? अक्सर उनकी तो आदत बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं भी कभी पहले हो जाता कभी दूसरा। तो नाराजगी हम यही कहते थे हमारे तरफ कोई करे तो किसी के घर कभी परेशान। बहुत मिसाली ताल्लुक था दोनों का। अम्मी ने बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखा, छोटी छोटी चीजों का। कोई खाने की चीज होती थी ना तो मुझे बहुत याद है अब्बू का कि वो कोई अच्छी चीज होती थी तो वो अम्मी के लिए छोटी खाने की और ये और अम्मी भी ना उनके लिए अलग से कोई चीज ऐसे रख देनी। मुझे ये याद है मेरे बेटे की जब शादी थी तो मुझे कहा कि मुझे खुद उन्होंने 4-5 दफ़ा पैसे दिए कि मुझे सारी उम्र बहुत शौक रहा है कि अम्मी को ना एक सॉलिटेयर का महंगा डायमंड की एक रिंग दूं। और मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा इस तरह की आदत थी कि उन्होंने कहा उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत महंगी चीज अफोर्ड होने के बावजूद नहीं पहनी, अपने खुद इख्तियार ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि उसको अगर हम ये कहें कि एक मिसाली जोड़ा था, मिसाली माशाल्लाह जिंदगी गुजरी।
अल्लाह ताला आपको जिंदगी फिर मेरे सेहत बेटे दे। की शादी पर अब्बू ने मेरी बहू को भी दिया और अम्मी को भी एक डायमंड की रिंग ठीक है, इस पहनाई। पे हम डिटेल में ज़रा बात करेंगे। मैडम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ बैठी हुई हैं जी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, आपको अपनी औलाद के सरों पर कायम रखे और आपको ज़िंदगी सेहत दे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी। अच्छी जिंदगी गुजारी है। चले चले, अगर मैं अपनी जिंदगी की बातें करूँ तो आपको ये देखिए हम कैसी जिंदगी गुजारते माशाल्लाह हैं। चले जी, बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। उनके कपड़ों का ऐसा ख्याल रखना, कभी आए ना वो तो हवामी सूट पहनते थे ना, ठीक। तो 5-10 मिनट के लिए तो मैं भी दूसरा सूट उनको दे दी। अच्छा। मुझे मुझे ऐसा कपा दी। वाह ज़बरदस्त, वरना कहाँ आजकल ऐसी ख़वातीन कहाँ पाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप हमारे साथ थी, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक लेने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैम समीहा, क्योंकि जब अब उन्होंने मुझे अपना सही नाम बता दिया, मैम समीहा जो खबर सबसे पहले कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं ये पूछना चाहूँगी, मैम सबसे बड़ी हैं, उसके बाद माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, सारे टोटल माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं ना, तो कैसे आपने उनकी तरबियत और माशाल्लाह वो आज इस मकाम पे है? मैट्रिक किया है ना, तो माशाल्लाह ही छोटी थी, तो 15 साल की नहीं थी तो नहीं थी, इसने मैट्रिक वहाँ फिर आया ना, तो इसके लिए मैंने ट्यूशन रखवा दिया है ना। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने कुछ इसके लिए नहीं, तो इसके लिए तो मैं 1000 रुपये उसी वक्त बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी वैल्यू थी मेरी दोनों उनके पास रहती थी और 1000 रुपये थी, उसको मैंने ट्यूशन रखा था। ठीक है, फिर जी बड़ा बेटा था ना माशाल्लाह, उसने यूनिवर्सिटी में भी ऑनर्स किया इस्लामाबाद में। अच्छा। हम 3 बहन भाई ने यूनिवर्सिटी टॉप की है माशाल्लाह जी। पहले उसने गोवा केडेस कॉलेज में मैट्रिक किया है, फिर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज में उसने किया है ना 2 साल, और फिर यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी में 5 साल किया है, और फिर 5 साल अमेरिका भी किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर खोला है मेरी तीसरी, जी जी, खोला है ना, जी जी। तो उसने भी हाफिज भी है वो, और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किए, और इस्लामी यूनिवर्सिटी में उसने भी टॉप किया LLB शरिया मैम, में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर और आपकी औलाद जो है, चौथा मेरा जो छोटा है सबसे, बेबी ऑफ द हाउस, डॉक्टर अनस, वो डॉक्टर है। हाँ जी हाँ जी, और वो हमारा सबका बहुत ही लाडला है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी औलाद जो है वो इस मुकाम पे हो, तो उसमें डेफिनेटली जो पेरेंट्स की स्ट्रगल होती है उसको कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप थक गई होंगी यकीनन। इस वक्त हम यहाँ पर एक रूम में मौजूद हैं, ये हम मैम से ही पूछते हैं कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। जी मैम। जब से कोरोना शुरू हुआ है और स्कूल बंद हो गए हैं, तो फिर मैंने होम स्कूलिंग अपने बच्चों की शुरू कर दी है। मेरे नवासा है बस्साम, और एक मेरी छोटी नवासी है, और मेरी पोतियाँ भी आ जाती हैं, मरवा और मरजान। तो मैं उनको घर में ही, एक टीचर भी हैं मिस किन्जा इनकी, और मैं ख़ुद भी इनकी होम स्कूलिंग कर रही हूँ कि चलें, जब बाहर वो हम नहीं बच्चों को भिजवा सकते, तो चलें बच्चे जो एक फ़ैमिली में अपनी रिवायात सीखते हैं, अपनी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ आजकल। हाँ जी। और आप अपने ऑफिस की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इधर से करते हैं? नहीं, ऑफिस मेरा दूसरा है, लेकिन ये मेरा घर का बस जैसे एक कमरा है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए इसको होम स्कूल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने नवासों को पढ़ाते हैं? यहाँ मैं अपने नवासों को पढ़ाती हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम मैम
से पूछते हैं कि उनको जो किचन गार्डनिंग का शौक है, जो इतना खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने फूल पौधे लगाए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैम, कब से आपको बचपन से ही शौक है? बचपन से ही शौक है ये मैंने इनहेरिट किया हुआ है अपने अब्बू से। उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो पेशावर में हमारा घर अगर किसी ने देखा है तो बहुत ज़्यादा फूलों और फलों से लदा हुआ एक उन्होंने बाग बनाया हुआ है। तो मुझे भी वो ज़रा मैंने इनहेरिट किया हुआ है, तो मैं भी सारा दिन रिलैक्स करने के लिए गार्डनिंग करती हूँ। ख़ास तौर पर ये जो कोरोना का जो वो आया है तो उसके बाद सारा दिन घर में ही होते हैं, तो बस मैं करती रहती हूँ कुछ। कौन कौन से पौधे आपने लगाए हुए हैं? सब्जियाँ? गार्डन जो है तो उसमें भिंडी, बैंगन, सलाद और मिर्चें, टमाटर, पुदीना, धनिया और कद्दू और ये करेले, ये सारी चीज़ें घर में उगाती हैं। अच्छा, और कुकिंग भी आप खुद करती हैं? बहुत करती हूँ। सारी उम्र ही कुकिंग की है। टाइम अब ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज़्यादा कुकिंग की है। अम्मी अब्बू के घर भी बहुत ज़्यादा अजान दावतों के शौकीन थे। शौहर भी मेरे बहुत ज़्यादा दावतों के शौकीन थे। तो बस मैंने बड़ी वो घर में गेट टुगेदर्स और तो कुकिंग भी मेरी हॉबी है, किचन गार्डनिंग भी और कुकिंग भी, इसीलिए अपने लिए ये सारी चीज़ें भी बनाई हैं। अमरूद लगे हैं, लीमू हैं, माल्टे हैं। देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ लोगों ने फिर कहा कि सुहांजना बड़ा अच्छा होता है तो सुहांजना लगाया है, और फिर कुछ ने कहा कि कड़ी पत्ता अच्छा होता है तो वो लगाया है, और इस तरह की काफ़ी सारी। इंजीर मुझे बड़ा इसके ऊपर है कि जन्नती फल है, अल्लाह ने इसकी कसम खाई है, तो इंजीर लगाए हुए हैं। और ये इस तरफ सुहांजना माशाल्लाह 2 हो गए हैं, पपीता लग गया है। तो बस करती रहती हूँ गार्डनिंग में, अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों का बड़ा मशहूर है कहवा और मकई की रोटी। जी, ये हमारे घर में अगजान से यही इनहेरिट किया है कि वो सर्दियों में ख़ास तौर पर कहवा और मकई की रोटी वो बड़ी स्पेशल बनती है। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है, तो मेरे घर भी जो भी कोई आता है तो मैं उसको पेशावरी कहवा और मकई की रोटी ज़रूर खिलाती हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, हमने कहवा पिया भी है और वो वाकई बहुत टेस्टी था। और हम लोग टर्की गए थे, वहाँ से हम लोगों ने देखा था कि ये कहवा में वहाँ पर भी मिलता था। तो क्या ये वही है? मैं असल में नस्लन सल्जूक तुर्क हूँ। मेरे जान के जो आबा व अजदाद थे वो तुर्की से आए थे, और तबलीग दीन के लिए मेरे जो जद्द अमजद थे शेख अखुद्दीन, उनका मज़ार खुशहाल खान खटक के वालिद के मज़ार के पास ही कोड़ा खटक में है। तो वो वहाँ से आए थे, इसलिए हम में वो जो सल्जोकी रिवायात हैं वो हमारे घर में काफ़ी पाई जाती हैं। चले, आजकल वैसे वो ड्रामा की वजह से भी हमें सल्जोक का बड़ा पता है, सल्जोक कबीला है उसमें। मैंने उस दिन किसी को बता रही थी तो कहने लगे आप लोगों ने क्यों नहीं बताया। मैंने कहा नहीं, मेरे वालिद मोहतरम का तो अक्सर लोगों को पता है कि वो सल्जोक थे, और मुझे याद है हारून रशीद साहब ने बहुत सारे कॉलम्स में उसका तस्करा भी किया है। अल-परसलान के कबीले से हमारा ताल्लुक़ है। अच्छा मैम, अब कुछ आपकी लाइफ की तरफ अगर मैं आना चाहूँ तो आप माशाल्लाह एक ख़ातून है। ख़ातून होते हुए आप इतनी जगह पर इंगेज हैं, आपने अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ, स्पेशली जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें। तो एक तो आप इसको मैनेज कैसे करती हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि एक ख़ातून होते हुए कौन सा कॉन्फिडेंस है जो एक औरत के अंदर होना चाहिए तो आप ये सब कुछ कर लें? देखिए, फैमिली जो है ना, ख़ानदान का इदारा, वो जब औरत की पुश्त पर हो तो औरत हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर जाती है। मेरे साथ मेरे वालिद, मेरा शौहर, मेरा भाई और मेरा बेटा, वो सब चारों का जो मेरी उनकी पुश्त बनाई थी, उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और मैं हर एक औरत को कहती हूँ कि ख़ानदान से मुराद फ्यूडल ख़ानदान नहीं है। ख़ानदान से मुराद है आपका बाप, आपका शौहर, आपके भाई, आपका बेटा, आपकी औलाद। जब वो आपकी पुश्त पर हो तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता, आप माशरे में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हैं। और उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जमात इस्लामी
ख़वातीन के लिए एक बड़ा महफूज ख़ानदान है। यानी आपको यहाँ पर पार्टी में वर्कर्स नहीं मिलते, आपको रिश्ते मिलते हैं। आपको हर एक जो औरत है वो भी आपको एक रिश्ते के साथ आपको मुखातिब करती है, और आपके यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो मर्द हैं, वो भी कोई भाई है, कोई ताया है, कोई चचा है, कोई भाईजान है और अब बेटे हैं। तो मैंने जमात इस्लामी की बेटी की हैसियत से ज़िंदगी में कदम रखा और अब जमीयत की अम्मी की हैसियत से मूव करती हूँ। तो ये भी एक बड़ा यानी कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है जमात इस्लामी की एक वर्कर में, कि आपको बहुत ज़्यादा हिफाजत मिलती है। मैम अक्सर सोचा जाता है कि ये एक इस्लामिक जमात है, तो इसमें हो सकता है औरतों को वो पजीराई ना मिलती हो या वो मकाम ना मिलता हो, लेकिन आपको देख के वो सारी सोच नफ़ी हो जाती है। मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी जितनी ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है और जमात इस्लामी के मर्द आपको जितना ज़्यादा ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने में मदद देते हैं और तहफ़्फ़ुज़ के साथ और बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ, मैं समझती हूँ कि सबसे औरत को ये जो 3 लफ्ज़ हैं ना जो मेरे अब्बू ने हमें ज़िंदगी में अता किए, मोहब्बत, इज़्ज़त और हिफाजत, ये 3 लफ्ज़ों में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने जमात इस्लामी में भी इसका रिवाज डाला। तो मुझे तो अपना नस्बी ख़ानदान भी माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा है, बड़े से मुराद के तादाद के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह। अब्बू लोग 10 बहन भाई हैं और अम्मी लोग 7 बहन भाई। उन 17 लोगों के हम 81 इमीडिएट कज़न्स हैं माशाल्लाह। तो मेरे एक बड़ा भरा पूरा ख़ानदान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ससुराल भी उतनी बड़ी है माशाल्लाह। तो बस उसकी वजह से काफ़ी सहूलत है। बिल्कुल, जिस तरह से मैम बात करें थी अपने ससुराल की भी, अभी इनकी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें करना बाकी हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। आप साथ रहिएगा। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले।
सकते। बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शहीदुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वक्त मैम समीहा राहील साहिबा के घर पर मौजूद हैं और उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। तो कुछ और बातें मैं उनसे करना चाहूँगी। इतनी बातें हैं करने को, लेकिन हमारे पास टाइम चूँकि कम है तो फटाफट मैं उनकी जानिब जाना चाहूँगी। मैम, आजकल बड़ा हॉट इशू चल रहा है जो कहते हैं कि जी ख़ातीन का दिन मनाया जा रहा है, ख़ातीन मार्च हो रहा है और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह के जो मार्च हो रहे हैं, आप इनको किस नज़र से देखती हैं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज इस पर है कि औरत तब तरक्की करती है जब उसका ख़ानदान उसका पुश्तिबान हो। बिल्कुल। और मुआशरे में तन्हा औरत हो या तन्हा मर्द हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। औरत की तो फिर बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन मर्दों की भी तन्हा मर्दों की नहीं है जब तक उनके पीछे एक भरा पूरा ख़ानदान, उसकी माँ की दुआएं, उसकी बीवी की मोहब्बत, उसकी बेटी की इज्जत, ये सारी चीज़ें उसके पास ना हो तो मर्द भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज़ादी की ये बात करते हैं, जिस लिबरलिज्म की ये बात की जाती है, इनमें आपने वो प्लेकार्ड्स भी इनके पढ़े होंगे। हमने इस दफ़ा ये एक सोची समझी हमारी एक स्कीम है कि हम ना फेमिनिज्म और फैमिलीज़म में एक चीज़ का चॉइस करें। हम मुआशरे को ये बताएं कि आप फैमिलीज़म के ऊपर बिलीव करते हैं या फेमिनिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं। बहुत अच्छा। और ये मैंने चूँकि फैमिली के ऊपर PhD भी, मेरी डॉक्टरेट का मकाला फैमिली के इंस्टीट्यूशन पर है। हाँ जी। मैंने खुद भी इसको एक स्लोगन के तौर पर लिया है कि फेमिनिज्म और फैमिलीज़म। और मैं अपने मुआशरे को भी, चूँकि हम एक मशरकी मुआशरे से पे बिलीव करते हैं जहाँ पर कोई भी मजहब हो, सिर्फ मुसलमान नहीं, आप हमारे यहाँ के हिंदुओं को देख लें, आप हमारे यहाँ के क्रिश्चियंस को देख लें, हमारे यहाँ के सिखों को देख लें, उनकी जो ख़ानदान की रिवायात हैं और जो औरत के लिए रिवायात हैं वो बिल्कुल वो नहीं है कि जो वो मादर पिदर आज़ादी चाहती हूँ। और मैं समझती हूँ कि हमें कन्फ्रंटेशन पे भी नहीं आना चाहिए। हम अपना जो प्रोएक्टिव प्रोग्राम है वो लोगों के सामने पेश करें कि मुआशरे किस चीज़ से तरक्की पाते हैं। और मुझे जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक स्लोगन है, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज मेक स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज। मजबूत मुआशरों से मजबूत कौमें बनती हैं और मजबूत ख़ानदान जो है वो मजबूत मुआशरों का इस्तेहकाम होते हैं। तो मैं खुद भी उसके लिए काम करती हूँ। हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी भी ख़ानदान के इदारे के इस्तेहकाम के लिए काम करती है। बहुत अच्छा आपने समझाया और एलैबोरेट किया इसको। अच्छा, एक और बड़ी बात है, क्योंकि आप बात कर रही थी टर्की की, तो मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे मैं टर्की गई तकरीबन 2 साल पहले, तो सीरियन बॉर्डर पे वहाँ पर गाजी अंतब जो भी वहाँ पर सूरत हाल थी वो तो खैर बड़ी पैथेटिक थी, लेकिन वहाँ पर जो मुझे अच्छी और पॉजिटिव चीज़ लगी वो थी अल-खिदमत फाउंडेशन। बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पर काम किया। वो वहाँ पर राशन तकसीम कर रहे थे। फाउंडेशन की एक वर्कर हूँ और मैं खुद भी अभी अपने उनके जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल शकूर भाई, उनके साथ हम अभी खुद भी गाजियाबाद का दौरा करके आए। जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता वहाँ पर अल-खिदमत पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोरोना में भी हमने क्रॉस द पार्टी, क्रॉस द रिलीजन और क्रॉस द, यानी हमने हर किसी को एंटरटेन। और एक अच्छी बात और ये भी है इनकी कि ये उस चीज़ को फैलाते नहीं है कि देखिए हम ये चीज़ कर रहे हैं या हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मीडिया को भी उसको फैलाना चाहिए, है ना, इसको इशू को कि जी कोई भी जो काम नहीं कर रहा वो अल-खिदमत कर रही है, वो जमात इस्लामी कर रही है, वो जमात इस्लामी का हर वर्कर जो है वो उस जगह तक पहुँचे जहाँ पर हुकूमत भी नहीं पहुँची। तो आप सब लोगों ने, हम कहते हैं हमारा नाम नहीं हमारा काम बोलता है। ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ अब कलेक्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस जगह पे नाज़रीन मैं बैठी हूँ, जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, ये कमरा माशाल्लाह इस कदर खूबसूरत सजा हुआ है। यहाँ पर इतने एंटीक चीज़ें हैं कि मुझे तो इस कमरे से मोहब्बत हो गई है। हम मैम से पूछते हैं कि ये जो भी सारी चीज़ें हैं
ये क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से इन्हें ये चीज़ें मिली हैं या ये लेकर आई हैं, क्योंकि यहाँ की चीज़ें तो लगती नहीं हैं किस कंट्री से आई हैं, और यकीनन यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी मौजूद होगी। मैम बताइए यहाँ की चीज़ों के बारे में। मैं ये बता दूं कि मुझे इनहेरिट किया है सैर व सियाहत। मेरे वालिद मोहतरम को भी बहुत शौक था और उन्होंने मुझे बहुत दुनिया फिराई है। वो जहाँ जहाँ भी गए हैं मुझे साथ लेके गए हैं। फिर साथ ही मैं एक इंटरनेशनल मुस्लिम वेमेन यूनियन, एक NGO है जो तकरीबन 30 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रही है। मैं उसकी फाउंडर मेंबर हूँ 96 से। ठीक है। जब बीजिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी ख़वातीन की, तो उसमें इस्लामी तहरीकों की ख़वातीन को ये एहसास हुआ कि हमारी कोई कलेक्टिव आवाज़ नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। तो एक ये यूनियन बनी, तो मैं अब उसकी प्रेसिडेंट हूँ। 6 साल है और हम साल में 2 दफ़ा मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं। मैं जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की फ़ॉरेन अफेयर्स की इंचार्ज भी हूँ। मैं साथ एक ये भी वजाहत कर दूँ कि लोग मुझे कहते थे कि काजी साहब ने अपनी बेटी को बहुत आगे किया हुआ है और काजी साहब की वजह से ही ये आगे जाती हैं और ये नज़र आती हैं हर जगह। लेकिन मैं साथ ये भी बता दूं कि मैं अपनी जमात की वजह से हूँ। जो भी मुझे इज्जत मिली है मुझे उसके वर्कर की हैसियत से मिली है। और ये जमात इस्लामी को जो लोग भी करीब से जानते हैं तो यहाँ पर मौरूसियत का बिल्कुल ऐसा कला कमा की है कि हमारी जो ड्यू यानी जो अगर मैं जमात इस्लामी यानी मैं काजी हुसैन अहमद की बेटी ना होती तो शायद मैं और भी ज्यादा आसानी के साथ आगे बढ़ पाती। हमारे यहाँ क़यादत के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लोग खुर्दबीन और दूरबीन लगा के उसे देखते हैं। तो चाहे वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बच्चे थे, चाहे मियाँ तुफैल मोहम्मद के बच्चे थे, चाहे काजी हुसैन अहमद के बच्चे थे, चाहे मुनव्वर हसन के बच्चे थे और चाहे अब सिराजुल हक साहब के बच्चे हैं, उनको डबल स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी हैसियत को मनवाने के लिए। तो यहाँ पर ना ये एक पूरी हिस्ट्री है मेरे पास जो मैंने मुख्तलिफ जहाँ पे भी जाती हूँ तो मैं वहाँ की कोई ना कोई यादगार चीज उठा के लेके आती हूँ। ये बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। ये एक कुल्लुना मरियम एक हमारी तंजीम है, वी आर ऑल मैरी। उन्होंने हमें पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस में ये मस्जिद अक्सा की मिट्टी दी थी। अच्छा। ये आप अपने पास रखिएगा और अपने नस्लों को ये बताइएगा कि ये मस्जिद अक्सा हमारा है, ये मुसलमानों का किबले अव्वल है और आजकल कब्जे में है इस्तेमारी ताकतों के और गैर के तसल्लुत में, तो इसको आज़ाद कराना हमारा फर्ज है। तो ये मस्जिद अक्सा की ये एक मॉडल है और ये साथ एक बड़ी यादगार सा कुरान पाक है जो कि यासिर अरफात ने इमाम खुमैनी को दिया। इमाम खुमैनी ने हमारे रहनुमा मियाँ तुफैल मोहम्मद मरहूम को दिया और फिर उन्होंने मेरे वालिद मोहतरम को 98 के इज्तिमा में दिया। ये तो बहुत कमाल चीज़ है। बहुत तो ये उनकी एक अमानत है जो कि यहाँ पर मुझे फिर विरसे में मिली है। हमारे शोबे तंजीम के इंचार्ज रशीद भाई, मैं जब इस्लामी नजरियाती कौंसिल की मेंबर बनी तो उन्होंने कहा कि ये मुझे काजी साहब ने ये कुरान पाक दिया था और उन्होंने मुझे तोहफे में दिया। ये मेरी शील्ड्स हैं और ये सारी जो हैं ये यादगार हैं। ये सामने भी एक जो उस्मानी सल्तनत के जो वो थे अर्तुगरल के जो बेटे थे उस्मान, ये उनके उस्ताद ने उनको खत लिखा था और मैं जब तुर्की गई थी तो उन्होंने मुझे ये इसकी रेप्लिका ये अदा की। ये पीछे मेरी कौमी असम्बली के हल्फ रुकनियत का यानी वो है उसकी कॉपी है और मैं बस जिधर भी जाती हूँ तो अपने साथ एक अच्छा मैम यहाँ पर बड़े खूबसूरत कप पड़े हुए हैं और आपने हमें कहवा भी इन्हीं कपों में सर्व करवाया है। तो ये मतलब देखने में इतने जबरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। मेरे पास तुर्की की काफी सारी चीजें नजमुद्दीन ये इतने खूबसूरत लगे। मैम मुझसे नाज़रीन मैम मुझसे बात कर रही थी तो इतने में ये कहवा जब हमें सर्व हो रहा था तो लिटरली मैं इनके अंदर इतनी इन्वॉल्व हो गई, मुझे पता नहीं मैम बात कर इतने खूबसूरत ये कप और हमने इनमें चाय पी, बहुत मज़ा आया। और भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैम की शील्ड्स हैं यहाँ पर और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उसमें मेरे आबा व अजदाद की बहुत सारी निशानियाँ हैं मेरे पास, छोटी छोटी
जो हम चूँकि सल्जूक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे यहाँ इसको गर्दना एक बड़ी कीमती सी एक चीज़ होती है। अच्छा। उसको ये एक ब्रांड है गर्दना। अच्छा, उसमें कहते हैं कि जो जहरीला खाना होता था तो वो उसमें उसका ना रंग बदल जाता था उस बर्तन का, तो उसकी रेप्लिका वो मेरे पास मौजूद हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें, बर्तनों का मुझे बहुत शौक है, एक औरत नजर भी आ रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैं बस अब मेरा छोटा सा जो ये घर है, तो मैं इंटीरियर के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करती हूँ कि बस छोटी सी जगह हो, लेकिन इसमें मेरी पूरी डेकोर हुई भी हो। बिल्कुल, आप बता रही थी आपकी वालिदा ने भी इसी तरह से बहुत ज्यादा चीजें जो है वो सेव करके रखी हुई हैं। बिल्कुल ये यादें हैं जान की सारी जितने भी सोवेनियर्स हैं, उन्होंने उसकी एक शोकेस बनाकर तो वो रखा हुआ है कि ये ना तुम्हारे अब्बू की जो सारी चीज़ें, वो जहाँ पे भी दौरे पर गए जो भी चीज़ें थी, तो उन्होंने उन सोवेनियर्स को इसी तरह से संभाल के रखा। अच्छा मैम, अब चूँकि हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ख़ातीन के लिए, हमारे आजकल के सियासतदानों के लिए, और जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़ कर रही हैं उसको सामने रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टीवी टुडे के नाज़रीन को? देखें, औरत को ना मैं समझती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने उसको एक बावकार सा एक किरदार दिया है मुआशरे में, कि वो मुआशरे के लिए ना सीमेंट का काम करती है, वो मुआशरों में जोड़े रखने का काम करती है। वो अपने हर किरदार में और हर रूप में वो मुआशरे में इस्तेहकाम लेके आती है। वो देखें, उसे अपने आप पर बड़ा फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में सिर्फ उसे अपनी सिफ़त तख्लीक अता की है। इस पूरी नस्लों की शनाख्त का जो फरीज़ा है वो औरत के ज़िम्मे है। औरत ही से नस्लें पहचानी जाती हैं, इसलिए औरत को बहुत ज़्यादा अपना मजबूत किरदार अदा करना चाहिए और अपने आप को बड़ा बावकार और बहुत ही एतबार वाला मोतबर होती है वो, तो फिर नस्लें भी मोतबर होती हैं। जिस कौम की औरत मजबूत हो, वो कौम भी बड़ी मजबूत होती है। इसलिए मजबूत औरत, मजबूत खानदान, मजबूत कौम, तो ये हमारा शियार होना चाहिए कि औरत को अपनी नस्लों की शनाख्त की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू रही मैम आपसे। दिल कर रहा है इस गुफ्तगू को और भी जो है वो प्रोलॉन्ग करें, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम की एक लिमिटेशन होती है, हमने उस टाइम के दौरान रह के कोशिश तो की है कि काजी साहब की ज़िंदगी पे, आपकी ज़िंदगी पे, मैम थी हमारे साथ, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे पहलू हैं जो लोग नहीं जानते, या हम लोगों को बताएं स्ट्रगल क्या है, मेहनत क्या है, लगन क्या है, एक पार्टी में रहते हुए लोगों की बातें बर्दाश्त करते हुए, फिर एक इतनी बड़ी हस्ती की जो है वो बेटी हैं, ये सब कुछ करते हुए, एक्टिविटीज़ करते हुए, और इतना उन्होंने नाम जो बनाया है उसमें क्या हर्डल्स आई हैं और ये क्या इन्होंने अपनी लाइफ का इनका हासिल है, वो हमने आज आपको बताने की पूरी कोशिश की है। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, आज हम आपके घर में आए हैं, मेहमान बने हैं आपके, बहुत शुक्रिया इस मेहमान नवाजी का भी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक ऐसी ही एक बड़ी अच्छी एक नई पर्सनालिटी के साथ, और कोशिश करेंगे कि उनके भी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं जिनकी वजह से उन्होंने कामयाबियां समेटी हैं वो आप तक हम पहुंचाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हक़ाइक़, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्ज़िया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले।